आज की कथा देव उठनी एकादशी की व्रत कथा है। इस व्रत से क्या लाभ मिलता है तथा इस व्रत का क्या विधान है और इसको करने की विधि क्या है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। पुराने समय में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न का एक दाना भी नहीं खाता था। राजा से लेकर प्रजा सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा राजभवन के रास्ते पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और मनमोहक स्त्री को देखकर मोहित हो उठा। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तभी स्त्री का भेष धारण किए भगवान बोले, हे राजन, मैं नगर में नई हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं किसकी सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर मेरी पत्नी बनकर रहो। कन्या बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा और सहजता से स्वीकार करना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर मोहित था कि उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है। इस दिन मैं केवल फलाहार ही करता हूँ और आज भी मैं वही करूँगा। यह सुनकर रानी ने राजा से की हुई शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो मेरी बनाई हुई खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े बेटे का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति जाकर बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े बेटे का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म दोबारा नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर घर वापस आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बातें सुना दी। सारी घटना सुनकर राजकुमार बोला, हे माता, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिता की धर्म की रक्षा के लिए मैं हंसते हंसते अपना सिर कटा दूंगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपना उद्देश्य बताया। भगवान बोले, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, बस आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा। एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने अपनी एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें रख लेता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी,
पर एकादशी के दिन जब उसे अन्न की जगह उसे फल दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे तो आप अन्न ही खाने को दें। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। कुछ समय बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए, क्योंकि पिछली एकादशी के दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं हो पाता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं कैसे मान लूं कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं? मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर खुद देख लें। राजा उसके साथ चला गया और एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। हार थक कर वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ गया। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध न हो। इसके बाद राजा भी पूरे मन और श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत और उपवास करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।